तो हेलो गाइज, वेलकम बैक। तो गाइज देखो, एक नए ट्रेडर के मन में हमेशा ये सवाल होता है कि आखिर उसे कब तक एक ही लोट में काम करना है, कब उसे अपनी लोट साइज को इंक्रीज करना है। और गाइज कुछ नए ट्रेडर तो ऐसे भी होते हैं जो मार्केट में आते ही 100-200 क्वांटिटी के साथ काम करना स्टार्ट करते हैं और उन्हें बड़ा लॉस होता है और वो हमेशा के लिए मार्केट से बाहर हो जाते हैं। तो गाइज आपको ये गलती नहीं करना है। आपको शुरुआत में एक लोट में काम करना है। अब बात आती है कि आखिर हमें एक लोट में कब तक काम करना है। तो गाइज देखो, आपको शुरुआत में जब एक लोट में काम करते हैं तो आप ट्रेडिंग जर्नल साथ साथ लिखते जाएं, अपनी मिस्टेक्स को नोट करते जाएं। मंथली और वीकली आपको अपने ट्रेडिंग जर्नल को उठा के देखना है कि आपने इस वीक में या इस मंथ में क्या गलतियां की है और क्या आपने इम्प्रूवमेंट किया है। जब आप धीरे धीरे अपनी गलतियों को रियलाइज करेंगे तो आपका माइंडसेट सही होता जाता है और जो आपके लॉसेज होते हैं वो भी कम होते जाते हैं। एक स्टेज ऐसा आता है जब आपके लॉसेज कम होके आप ब्रेक इवन स्टेज पे आ जाते हैं, यानी कि इस टाइम पे ना तो आपको प्रॉफिट होता है मार्केट से, ना ही इस टाइम पे आपको मार्केट से लॉस होता है। इसी स्टेज में गाइज आपको अपने आप पे और ज़्यादा काम करने की आवश्यकता होती है, क्योंकि फिर क्या होता है कि जैसे आपको ना तो प्रॉफिट ना लॉस होता है, तो यहाँ पे आपके अंदर ये थोड़ा सा कॉन्फिडेंट आता है कि आखिर आप मार्केट में प्रॉफिट क्यों नहीं बना पा रहे हैं। बस मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि आपको कंटिन्यू अपने ट्रेडिंग जर्नल को उठा के देखना है हर वीकली और मंथली। आपका ट्रेडिंग जर्नल ही आपको बताएगा कि आपकी क्या मिस्टेक्स हो रही हैं, फिर उसके बाद में आप उन मिस्टेक्स पे कंटिन्यू काम करोगे। जब आप मार्केट में ना तो प्रॉफिट करते हैं ना लॉस करते हैं, उस टाइम पे गाइज आप अपने आप से रियलाइज़ करते हैं कि क्या मिस्टेक्स है, जैसे फियर, इमोशन, ग्रीड, ये सब चीज़ें आप छोड़ देते हैं मार्केट में। धीरे धीरे आपका माइंडसेट यहाँ पे स्ट्रॉन्ग होने लगता है। फिर बाद में जब आप कंटिन्यू 2 से 3 महीना ग्रीन में क्लोज करते हैं, तब आप एक लोट से 2 लोट में शिफ्ट हो सकते हैं। गाइज हर एक ट्रेडर की लाइफ ऐसी ही होती है। स्टार्टिंग में आपको एक लोट पे इतना काम करना है कि जितनी भी आपकी सारी गलतियां हैं ना, वो सारी गलतियां आप एक लोट में कर लो, ताकि आपको बड़ा लॉस नहीं हो। और गाइज जब आप ये सब गलतियां एक लोट में कर चुके होंगे, तब जाके आप जब 2 लोट फिर 4 लोट, मतलब आपकी जो जर्नी है ना वो बूम हो जाएगी। आपका ग्रोथ रेट ऐसे चलेगा जिससे मार्केट में हायर हाई बनता हुआ चलता है। एक बात का बस यही ध्यान में रखना कि आपको अपने आप पे कंट्रोल रखना है, अपने माइंडसेट पे कंटिन्यू काम करना है, क्योंकि मार्केट में प्रॉफिट और लॉस तो चलता रहेगा। जब मार्केट ऊपर जाता ना, तो वैसे ही आपकी जर्नी भी ऊपर जाएगी। तो थोड़ा सा आपको कभी लॉस होगा किसी वीक में, तो आपको पैनिक नहीं होना है। वापस से पुल बैक जैसे मार्केट में होता है, वैसे ही आपकी लाइफ वापस स्टार्ट होती है। तो ये है कि लॉस प्रॉफिट तो चलता रहता है, बस आपको कंटिन्यू अपने माइंडसेट पे काम करना होता है और गाइज फिर आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाते हैं। तो गाइज ऐसे करके आप अपनी लोट साइज़ को इंक्रीज़ कर सकते हैं। ऐसे नहीं कि भाई मैं 3 महीना काम करूँगा फिर 2 लोट में काम करना चालू कर दूँगा। नहीं गाइज, आपको ऐसा नहीं करना है। प्रॉपर अपनी गलतियों पे काम करो एक लोट में। आपका ट्रेडिंग जर्नल आपको बताएगा कि आपकी क्या मिस्टेक्स हैं। फिर बाद में आप अपनी गलतियों पे काम करके 2 से 3 महीना प्रॉफिट में क्लोज करके लोट साइज को इंक्रीज कर सकते हैं। ऐसे ही करके गाइज आपको आगे जाके 2 से 4 लोट, 4 से 8 लोट बढ़ाना है। एक बात का हमेशा ध्यान में रखना कि अगर आप 1 लोट से 2 लोट में शिफ्ट हो रहे हैं, तो आपका जो कैपिटल है वो 1 लाख कम से कम होना चाहिए। यानी कि 1 लाख अगर आपका कैपिटल है, तो आपने डीमैट अकाउंट में 40,000 रुपये तक डालें और उससे आप 2 लोट करें। और ऐसे करते करते गाइज आप एक दिन प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे, ये मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ। बस अपने आप पे काम कीजिए, अपनी गलतियों पे काम कीजिए। आई होप गाइज इस वीडियो में काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।